तो शुरू किया जाए दोस्तों। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो अब हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.1 का जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है। इसमें हमसे बोला गया है कंपेयरिंग द रेशियोज, यानी A1/A2, B1/B2, C1/C2 का रेशियो कंपेयर करना है। और फिर क्या करना है, हमें लीनियर इक्वेशंस की मदद से पता करना है कि हमारी लाइन कैसी होंगी, इंटरसेक्टिंग होंगी, पैरेलल होंगी या कोइंसिडेंट होंगी। तो हमने क्वेश्चन नंबर सेकंड को नोट कर लिया है। तो जो पहला क्वेश्चन है हमारा, इसमें दो लीनियर इक्वेशन दी गई है, सेकंड में भी दो लीनियर इक्वेशन दी गई है और थर्ड में भी हमें लीनियर इक्वेशन दी गई है। तो अब सबसे पहले हमें कंपेयर करना है। किससे कंपेयर करना है? इनको करना है जो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है लीनियर इक्वेशन की। तो वो है A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0, A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0। ये हमारी क्या है? लीनियर इक्वेशन है जिसमें टू वेरिएबल है ना। तो अब हमें कंपेयर करना है। हमें पता है जो फर्स्ट इक्वेशन है उसमें x का कोएफिशिएंट A1, y का कोएफिशिएंट B1 और ये कांस्टेंट टर्म। इसी तरीके से सेकंड इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट A2, y का कोएफिशिएंट B2 और जो कांस्टेंट टर्म होगी वो हमारी C2 होगी। तो इसी तरीके से हम कंपेयर कैसे करेंगे? पहला इक्वेशन देखते हैं। x का कोएफिशिएंट क्या है? 5, यानी A1 की वैल्यू है ये। इसी तरीके से y का कोएफिशिएंट क्या है? -4, यानी ये B1 की वैल्यू है। और ये कांस्टेंट टर्म है, ये हमारी 8, ये हमारी कांस्टेंट टर्म है। इसी तरीके से A2, x का कोएफिशिएंट, B2 y का कोएफिशिएंट और ये हमारी कांस्टेंट टर्म हो जाएगी। तो हमें सबसे पहले रेशियो निकालना होगा A1/A2, A1/A2 का रेशियो। इसी तरीके से B1/B2 और C1/C2, इनका रेशियो हमें क्या करना होगा? निकालना होगा। तो A1/A2, तो ध्यान दो x का कोएफिशिएंट, पहली इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट क्या है? 5, तो A1 की वैल्यू आ गई 5। A2, दूसरी इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट क्या है? 7, तो A2 की वैल्यू आ गई 7। इसी तरीके से B1, फर्स्ट इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट -4, B2 y का कोएफिशिएंट 6, ये आ गई। C1 कांस्टेंट टर्म 8, C2 कांस्टेंट टर्म -9 दूसरी इक्वेशन में। अब देखो इनको सोल्व कर लेंगे। यदि कट रही है तो ये तो कट नहीं रही, यानी A1/A2 की वैल्यू आ गई 5/7। इसी तरीके से B1/B2, इसकी वैल्यू आ गई, कट रही है ये, 2 2 4, 2 3 6, तो B1/B2 हो गया हमारा -2/3, ये हमारा हो गया -2/3। इसी तरीके से ये नहीं कट रही तो ये हमारा C1/C2 की। अब देखते हैं हम। तो देखो A1/A2 इसकी वैल्यू 5/7 है, B1/B2 इसकी -2/3 है। तो इसमें तो ये कौन सी कंडीशन लग रही है? ये वाली कंडीशन लग रही है। तो लिखेंगे सिंस A1/A2 नॉट इक्वल टू है B1/B2 के, ये नॉट इक्वल टू है। A1/A2 नॉट इक्वल टू है B1/B2 के। इस कंडीशन में क्या होता है हमारा? इस कंडीशन में हमारा होता है इंटरसेक्टिंग लाइंस। हमारी लाइंस कैसी होती है? इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस, यानी हमारी जो दोनों लीनियर इक्वेशन है उनसे जो लाइंस होंगी वो कैसी होंगी? इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस होती है तो इसमें सॉल्यूशन हमारा यूनिक सॉल्यूशन होता है या ओनली वन सॉल्यूशन होता है। तो लिखेंगे सो वी हैव यूनिक सॉल्यूशन, वी हैव यूनिक सॉल्यूशन। ऐसे करना है, इस तरीके से। सेम इसी तरीके से ये क्वेश्चन करना है, सेम इस तरीके से ये क्वेश्चन करना है। देखो A1/A2 का रेशियो निकालना है, A1/A2। इसी तरीके से B1/B2 का रेशियो निकालना है, इसी तरीके से C1/C2 का रेशियो निकालना है। तो अब हम निकालते हैं A1/A2, B1/B2 और C1/C2 का रेशियो। तो ध्यान दो, उसी तरीके से कंपेयर करो जो जनरल फॉर्म है हमारा। ये A1 की वैल्यू, ये B1 की वैल्यू, y का कोएफिशिएंट और ये कांस्टेंट टर्म C1 की वैल्यू। इसी तरीके से x का कोएफिशिएंट ये A2 की वैल्यू, y का कोएफिशिएंट B2 की वैल्यू और ये हमारा C2 हो गया। तो A1/A2, A1 की वैल्यू 9, तो ये आ गया हमारा 9/A2, A2 की वैल्यू 18, A2 की वैल्यू 18। इसी तरीके से ये क्या हो जाएगा? B1 की वैल्यू 3, B1 की वैल्यू क्या है? 3, B1 की वैल्यू 3, B2 की वैल्यू 6। इसी तरीके से C1 की वैल्यू 12 और C2 की वैल्यू 24, तो ये आ जाएगा 12/24। अब देखते हैं फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। यदि आगे सिंप्लीफाई हो रहा है तो ये सिंप्लीफाई हो रहा है। 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, ऐसे ही 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 12 1 जा 12, 12 2 जा
24, तो 1/2 1/2 1/2, ये A1/A2 की वैल्यू आ गई 1/2। इसी तरीके से B1/B2 इसकी वैल्यू भी क्या आ गई 1/2। इसी तरीके से C1/C2 इसकी वैल्यू भी कितनी आ गई 1/2। तो ये तो सारे रेशियो इक्वल है, ये तो सारे रेशियो इक्वल है, तो हम लिख देंगे सिंस A1/A2 इक्वल है B1/B2 के, और ये इक्वल है C1/C2 के इक्वल। तो ये सारे रेशियो क्या है इक्वल है। तो क्या होगा, कौन सी कंडीशन होगी, यदि सारे रेशियो इस तरीके से इक्वल हैं तो ये होगी कोइंसिडेंट लाइंस। कैसा होगा, कैसी लाइंस होंगी हमारी लाइंस होंगी कोइंसिडेंट लाइंस। तो इस कंडीशन में हमारे सॉल्यूशन कैसे होंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो लिखेंगे सो वी हैव इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। ठीक है, इस तरीके से करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 फाइनल। तो इसमें भी इसी तरीके से कंपेयर करना है रेशियो को। तो A1/A2 की वैल्यू निकालो पहले, फिर B1/B2 की वैल्यू, फिर C1/C2 की वैल्यू निकालते हैं, देखते हैं। तो A1 2, x का कोफिशिएंट 2, दूसरी क्वेश्चन में x का कोफिशिएंट A1 ये x का कोफिशिएंट 6 है, x का कोफिशिएंट कितना है 6, A1 की वैल्यू 6, इसमें x का कोफिशिएंट 2। इसी तरीके से B1 y का कोफिशिएंट -3, यहां पर y का कोफिशिएंट 1 तो -1। इसी तरीके से कांस्टेंट टर्म 10 और C2 की वैल्यू आ गई। ये तो आसानी से कर लोगे आप। तो फर्दर सोल्व करते हैं इनको। देखो 2 1 2, 2 3 6, ये माइनस से माइनस कट जाएगा और ये नहीं कट रहा है, तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा A1/A2 इसकी वैल्यू क्या आ गई 3/1, 3/1। A1/A2 की वैल्यू क्या आ गई 3/1। इसी तरीके से B1/B2 इसकी वैल्यू भी क्या आ गई 3/1। B1/B2 इसकी वैल्यू भी क्या आ गई 3/1। इसी तरीके से C1/C2 की वैल्यू आ गई 10/9। तो ध्यान दो, A1/A2 इक्वल है B1/B2 के, लेकिन जो हमारा C1/C2 का रेशियो है वो इक्वल नहीं है। तो यहां लिखेंगे हम सिंस A1/A2 इक्वल है B1/B2 के, लेकिन ये इक्वल नहीं है C1/C2 के। इस तरीके से हम इस कंडीशन में बताओ क्या होगी, हमारी लाइंस कैसी होंगी, हमारी जो दोनों लाइन बनेंगी इन लीनियर इक्वेशन से कैसी होंगी बताओ, पैरेलल लाइंस होंगी। इसमें होती है, इस कंडीशन में होती है पैरेलल लाइंस। अब पैरेलल लाइंस होंगी, उनके बीच में तो कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, तो ये हो जाएगा हमारा सो वी हैव नो सॉल्यूशन। इस तरीके से हमें करना था। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें भी कंपेयरिंग द रेशियोज हमें कंपेयर करने हैं, और जो हमारी इक्वेशन है इनका हमें पता करना है कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो सेम जो पिछला क्वेश्चन किया था उसी टाइप का क्वेश्चन है। तो हम इस क्वेश्चन में हमें 5 क्वेश्चन दे गए हैं और हमने 5 क्वेश्चन बोर्ड पर एक साथ कर लिए, एक साथ करना है इनको। वैसे तो इनमें 5 स्लाइड बनती, तो हमें एडजस्ट तो करना पड़ेगा, समझ रहे हो ना, हम एडजस्ट तो कर ही लेते हैं। तो देखते हैं, सोल्व करते हैं। सबसे पहले हमें पहला क्वेश्चन दिया गया है, लीनियर इक्वेशन ये दी गई है, तो आप करना चाहो तो इनको 0 के इक्वल रख लो। 3x + 2y माइनस ये 5 प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, -5 = 0। इस तरीके से हो जाएगा करना चाहो तो, नहीं तो काम तो वैसे ही भी चल जाएगा। और हमें तो स्टेप अपनी बचानी है ना, इसलिए हम इनको 0 के इक्वल ना रख के डायरेक्ट कर लेंगे। तो सबसे पहले कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म से, जो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। A1/A2 का रेशियो निकालेंगे, A1/A2 का रेशियो। A1/A2 पहली इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 3, तो A1 की वैल्यू 3। दूसरी इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 2, तो A2 की वैल्यू 2। इसी तरीके से B1/B2 पहली इक्वेशन में y का कोफिशिएंट 2, तो ये आ गया 2, ये y का कोफिशिएंट -3, ये आ गया।
इसी तरीके से C1 अपॉन C2, C1 जो कांस्टेंट टर्म है 5, C2 जो कांस्टेंट टर्म है ये 7। यदि आप इसको जीरो के इक्वल रखते हैं इन इक्वेशंस को, तो ये -5 और ये -7, माइनस से माइनस कर देगा, फिर भी 5/7 ही आना है। ठीक है, इसलिए हमने उनको जीरो के इक्वल नहीं रखा। तो अब देखते हैं, हम कंपेयर करते हैं। अब हम क्या करते हैं, कंपेयर करके देखते हैं। A1/A2 3/3 है 2। इसी तरीके से B1/B2 2/-3। इसी तरीके से C1/C2 ये है हमारा, ये B1/B2, ये C1/C2। तो देखते हैं, ये तो शुरू में इक्वल नहीं है। A1/A2 नॉट इक्वल है B1/B2 के, तो लिखेंगे सिंस A1/A2 नॉट इक्वल टू है B1/B2 के। बताओ इस कंडीशन में क्या होता है। इस कंडीशन में तो हमारा क्या होता है, इंटरसेक्टिंग लाइंस होती है। जो हमारी लाइंस होती हैं वो इंटरसेक्टिंग होती हैं। तो इंटरसेक्टिंग लाइन होती है तो क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन। तो लिखेंगे वी हैव यूनिक सॉल्यूशन। हमारा सॉल्यूशन कैसा होगा, यूनिक होगा, क्योंकि A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 के होता है। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस होती है, हमारा यूनिक सॉल्यूशन होता है, वन सॉल्यूशन। तो अब बताओ कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट क्या होता है, जब सॉल्यूशन निकले कोई ना कोई सॉल्यूशन हो। इनकंसिस्टेंट मतलब कोई सॉल्यूशन ना हो। तो इसमें तो सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन है या एक सॉल्यूशन है। तो लिखेंगे देयरफॉर आवर सिस्टम इज कंसिस्टेंट। बस इसमें ये करना था। इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन दिया गया सेम इसी तरीके से। A1/A2 का रेशियो निकालो। A1/A2 ये इक्वेशन है। A1 की वैल्यू 2, A2 की वैल्यू 4, B1/B2 B1 की वैल्यू -3, B2 की वैल्यू -6। ठीक है, C1/C2 इसकी वैल्यू 8 कांस्टेंट टर्म, ये दूसरी इक्वेशन में 9, ये आ गया। अब देखते हैं, सोल्व करके देखते हैं। 2 1 2, 2 2 4, ये माइनस से माइनस कट गया। 3 1 3, 3 2 6। तो देखो A1/A2 इसकी वैल्यू आ गई 1/2। इसी तरीके से B1/B2 इसकी वैल्यू भी आ गई 1/2। C1/C2 इसकी वैल्यू आ गई 8/9। ठीक है, तो क्या कौन सी कंडीशन, A1/A2 इक्वल है B1/B2 के, और ये इक्वल नहीं है C1/C2 के। तो ये कंडीशन इसमें यहां लिखेंगे सिंस। थोड़ा मैं स्टेप कम करता जा रहा हूं, तो आप मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं A1/A2 इक्वल है B1/B2 के, लेकिन ये इक्वल नहीं है C1/C2 के। ये इक्वल नहीं है C1/C2 के। तो इस कंडीशन में क्या होता है, नो सॉल्यूशन, क्योंकि हमारी पैरेलल लाइंस होंगी। तो लिखेंगे इस कंडीशन में है नो सॉल्यूशन। तो ये हमारी जो सिस्टम होगा वह कैसा होगा, इनकंसिस्टेंट। बताओ कितना आसान है। इसी तरीके से इसमें निकालते हैं A1/A2 का रेशियो। A1/A2, अब A1 की वैल्यू x का कोएफिशिएंट 3/2 अपॉन A2 x का कोएफिशिएंट 9, तो ये आ गया 9। इसी तरीके से B1/B2 x का y का कोएफिशिएंट 5/3 और B2 ये y का कोएफिशिएंट -10। C1/C2 यहां लिख लेते हैं C1/C2 क्या है, 7/14। अब देखो थोड़ा सा इसमें कंसेप्ट समझ लो। ये थोड़ी बटे की संख्या है। यदि फ्रैक्शन में इस तरीके से लिख रहा हो A1/B1, एक तो ये फ्रैक्शन हो और ये डिवाइड हो C/D से, दूसरा फ्रैक्शन ये हो, एक फ्रैक्शन ये हो, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, जो पहला फ्रैक्शन है, पहली संख्या A/B, इसको सेम रहने देंगे। जो ये डिवाइड का साइन है ये मल्टीप्लाई में बदल जाएगा, और ये पलट जाते हैं, ये फ्रैक्शन पलट जाएगा, तो ये हो जाएगा D/C। इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना है आपको। इसको थोड़ा मैंने बता दिया। तो देखो इसमें क्या लिख सकता हूं, A1/A2 ये क्या हो जाएगा 3/3। ऐसे कैसे, ये 2 9 जा कितने हो गए 18, ये हो गए। इसी तरीके से B1/B2 इसमें क्या हो जाएगा
5 ऐसे कैसे रहेगा, और ये 3 10 जा -30, ये हो गया। ठीक है, अब देखते हैं, सोल्व करते हैं इनको। तो ये सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, तो A1 अपॉन A2 इसका वैल्यू आ गया 1/6। इसी तरीके से B1 अपॉन B2, 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, तो B1 अपॉन B2 इसकी वैल्यू आ गई -1/6। इसी तरीके से C1 अपॉन C2 ये कट जाएगा, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, C1 अपॉन C2 इसकी वैल्यू आ गई 1/2। तो देखो हमारा शुरू का दोनों रेशियो देखो, ये क्या है, नॉट इक्वल है, नॉट इक्वल है। इसका मतलब कौन सी कंडीशन लग रही है, A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल है B1 अपॉन B2 के, ये कंडीशन लग रही है। इसमें क्या होगा, हमारी लाइन इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी, इसका मतलब क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन। इन लीनियर इक्वेशन के लिए होगा यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन है, इसका मतलब हमारा सिस्टम कैसा होगा, कंसिस्टेंट। तो सिस्टम होगा कंसिस्टेंट, ऐसे करना है। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें A1 अपॉन A2, A1 अपॉन A2, A1 x का कोफिशिएंट 5, इसमें x का कोफिशिएंट -10। इसी तरीके से B1 अपॉन B2 ये -3, इसमें ये 6। इसी तरीके से C1 अपॉन C2 इसमें क्या है, 11 अपॉन में -12। तो ये कट रहा है, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 11 1 जा 11, 11 2 जा 22। तो सबका रेशियो क्या आ गया, A1 अपॉन A2 इसका रेशियो आ गया -1/2, B1 अपॉन B2 इसका रेशियो भी आ गया -1/2। इसी तरीके से C1 अपॉन C2 इसका रेशियो भी आ गया -1/2। तो ये तो सारे रेशियो इक्वल है, ये क्या है, सारे रेशियो इक्वल है। तो ये हो जाएगा A1 अपॉन A2 इक्वल है B1 अपॉन B2 के, और ये इक्वल है C1 अपॉन C2 के। इसका मतलब ये क्या है, ये लाइंस कैसी होंगी, कोइंसिडेंट लाइन होंगी। कैसी लाइंस होंगी, कोइंसिडेंट लाइन होंगी। कोइंसिडेंट लाइन होंगी। इसके बाद तो यहां लिख देंगे, ये होंगी हमारी कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट लाइंस होंगी तो इनमें सॉल्यूशन क्या होगा, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, मैनी सॉल्यूशन। और हमारा सिस्टम कैसा होगा, कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट। भाई कोई ना कोई तो सॉल्यूशन तो है इसका, कोई ना कोई इसका सॉल्यूशन तो है। इसी तरीके से अगला देखते हैं, A1 अपॉन A2, A1 अपॉन A2, A1 की वैल्यू 4/3, A2 की वैल्यू 2। तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 ऐसे कैसे ही रहेगा, तो ये 3 2 जा कितने हो गए 6, तो 4 1 जा 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, ये आ गया 2/3। A1 अपॉन A2 की वैल्यू 2/3। इसी तरीके से B1 अपॉन B2, B1 अपॉन B2, B1 की वैल्यू क्या है 2/3, 2/3, ये आ गई B1 अपॉन B2। C1 अपॉन C2, C1 अपॉन C2 इसकी वैल्यू है 8/12। कॉन्स्टेंट टर्म ये होगी हमारी। अब देखते हैं, ये काट देंगे इसको, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, और सबकी वैल्यू देखो, A1 अपॉन A2 इसकी वैल्यू 2/3, B1 अपॉन B2 इसकी वैल्यू भी 2/3, और ये C1 अपॉन C2 इसकी वैल्यू भी 2/3। इसका मतलब सारे रेशियो क्या है, इक्वल है। तो ये हो जाएगा A1 अपॉन A2 इक्वल है B1 अपॉन B2 के, और ये इक्वल है C1 अपॉन C2 के, ये इक्वल है C1 अपॉन C2 के। इसका मतलब ये कैसी होंगी, कोइंसिडेंट लाइंस होंगी, कोइंसिडेंट लाइंस। यानी कैसे सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। और ये हमारा सिस्टम कैसा होगा, ये सिस्टम होगा हमारा कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट, ये सिस्टम होगा हमारा कंसिस्टेंट। तो क्वेश्चन नंबर जो 4 दिया गया है, इसमें हमसे पूछा गया है कि जो लीनियर इक्वेशंस हमें दी गई हैं ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। इसके अलावा यदि ये कंसिस्टेंट है, यदि ये लीनियर इक्वेशन इनमें से कोई सी कंसिस्टेंट है, तो उसे हमें जो उसके हमें सॉल्यूशन निकालने हैं वो ग्राफिकली मेथड से निकालने हैं। ठीक है, तो चारों क्वेश्चन हमने बोर्ड पे लिख लिए हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का जो फर्स्ट है, इस तरीके से हमें इक्वेशन दी गई है, तो हमें सबसे पहले पता करना है ये कंसिस्टेंट है या
इनकंसिस्टेंट है, उसके बाद हमें ग्राफ देखना है यदि कंसिस्टेंट है तो सबसे पहले हमें रेशियो कंपेयर करना है A1 अपॉन A2, A1 अपॉन A2। इसमें A1 अपॉन A2, A1 की वैल्यू 1 है, A2 की वैल्यू 2 है। इसी तरीके से B1 अपॉन B2, B1 अपॉन B2, इसमें B1 की वैल्यू 1 है और B2 की वैल्यू भी 2 है। इसके अलावा C1 अपॉन C2, C1 अपॉन C2, C1 कांस्टेंट टर्म हमारी 5 है और ये 10 है। इस तरीके से लिख दिया हमने। अब देखो ये कट रहा है, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। तो देखो A1 अपॉन A2 इसकी वैल्यू भी कितनी आ रही है 1/2। B1 अपॉन B2 इसकी वैल्यू भी कितनी आ रही है 1/2 और C1 अपॉन C2 इसकी वैल्यू भी कितनी आ रही है 1/2। तो हमारी कौन सी कंडीशन लग गई इसमें A1 अपॉन A2, तो लिखेंगे सिंस A1 अपॉन A2 इक्वल है B1 अपॉन B2 के और ये इक्वल है C1 अपॉन C2 के। ये तो ये कौन सी कंडीशन लग गई हमारी, ये है कोइंसिडेंट लाइन वाली, यानी इसमें कितने सॉल्यूशन होंगे इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, यानी इसमें इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे। तो बताओ ये सिस्टम कैसा होगा, कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट? तो ये सिस्टम होगा कंसिस्टेंट, सिस्टम होगा कंसिस्टेंट। बताओ ऐसे करना था, सारे क्वेश्चन उसी तरीके से हो रहे हैं। अब बार बार ये बताने की जरूरत नहीं है, जो इसको 0 के इक्वल रख सकते हो रखना चाहो तो, लेकिन हमारा जब वैसे ही काम चल रहा है तो हम वैसे ही कर लेंगे इसको। तो देखो x का कोफिशिएंट वो A1 होता है, y का कोफिशिएंट वो B1 होता है, जो कांस्टेंट टर्म वो C1। इसी तरीके से इसमें A2, ये B2 और ये C2 इस तरीके से। तो कंपेयर करते हैं सबसे पहले रेशियो A1 अपॉन A2। A1 अपॉन A2 की वैल्यू क्या है A1, x का कोफिशिएंट 1 मान लेंगे, इधर x का कोफिशिएंट 3। इसी तरीके से B1 अपॉन B2, B1 y का कोफिशिएंट -1, इसी तरीके से y का कोफिशिएंट -3। इसी तरीके से C1 अपॉन C2, C1 अपॉन C2 ध्यान से देखते जाना है। x का कोफिशिएंट क्या है 8, सॉरी कांस्टेंट टर्म क्या है 8 और दूसरी कांस्टेंट टर्म क्या है 16। तो ये कट जाएगा, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16। तो हमें तो शुरू में ही मिल गया, देखो A1 अपॉन A2 की वैल्यू 1/3, B1 अपॉन B2 की वैल्यू भी क्या है 1/3, लेकिन ये कितनी आ रही है 1/2। तो लिखेंगे A1 अपॉन A2 इसकी वैल्यू है 1/3, B1 अपॉन B2 इसकी वैल्यू है 1/3 और C1 अपॉन C2 इसकी वैल्यू है 1/2। तो देखो A1 अपॉन A2 ये तो दोनों रेशियो इक्वल है, लेकिन ये C1 अपॉन C2 का रेशियो इक्वल नहीं है। तो कौन सी कंडीशन लग रही है, लिखेंगे सिंस A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 के, लेकिन ये इक्वल टू नहीं है C1 अपॉन C2 के, ये कंडीशन लग रही है। तो ये कौन सी कंडीशन है पैरेलल लाइंस वाली, पैरेलल लाइंस वाली जिसमें कोई सॉल्यूशन नहीं होता। तो लिखेंगे therefore we have no solution, इसमें क्या होता है नो सॉल्यूशन। अब इसमें कोई सॉल्यूशन ही नहीं है तो कंसिस्टेंट होंगी या इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट। तो हमारा सिस्टम कैसा होगा इनकंसिस्टेंट, तो इनकंसिस्टेंट सिस्टम। तो हमारा सिस्टम जो होगा इनकंसिस्टेंट सिस्टम होगा। इसी तरीके से तीसरा क्वेश्चन रेशियो फाइंड करते हैं A1 अपॉन A2। A1 की वैल्यू 2, A2 की वैल्यू 4। इसी तरीके से B1 अपॉन B2, B1 अपॉन B2, B1 की वैल्यू 1, B2 की वैल्यू -2। इसी तरीके से C1 अपॉन C2, C1 की वैल्यू -6 और C2 की वैल्यू -4। कर दिया इनको। तो सिंपलीफाई करते हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो A1 अपॉन A2 की वैल्यू होगी 1/2। इसी तरीके से B1 अपॉन B2 इसकी वैल्यू आ रही है -1/2 और C1 अपॉन C2 इसकी वैल्यू आ रही है, कट जाएगा 2 3 जा 2 2 जा, ये माइनस से माइनस कट जाएगा ये, तो 3/2। तो देखो हमें शुरू के रेशियो ही हमारे अनइक्वल है, इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल है। इसका मतलब कौन सी कंडीशन लग रही है, लिखेंगे सिंस A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल है B1 अपॉन B2 के, ये कंडीशन लग जाएगी। इस कंडीशन में क्या होता है इंटरसेक्टिंग लाइंस होती है हमारी। तो हमारा सॉल्यूशन कैसा होता है यूनिक सॉल्यूशन। कैसा सॉल्यूशन होता है यूनिक सॉल्यूशन। तो हमारा सिस्टम कैसा होगा कंसिस्टेंट सिस्टम। तो हमारा सिस्टम हो जाएगा कंसिस्टेंट सिस्टम। इस तरीके से करना है। आगे देखते हैं A1 अपॉन A2 का रेशियो फाइंड करते हैं। A1 अपॉन A2
2/4। इसी तरीके से B1/B2 ये आ गया -2/4। इसी तरीके से C1/C2 ये आ गया -2/5 ये आ गया। तो ध्यान देते हैं, देखो A1/A2 ये -4 है, ये कट जाएगा, 2 1 जो 2, 2 2 जो 4, तो ये आ गया 1/2। इसी तरीके से B1/B2 इसकी वैल्यू देखो माइनस से माइनस कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 1 जो 2, 2 2 जो 4, तो 1/2। इसी तरीके से C1/C2 यह आ जाएगा -2/5। तो इसमें कौन सी कंडीशन लग रही है हमारी, A1/A2 इक्वल है B1/B2 के, लेकिन ये C1/C2 के इक्वल नहीं है। तो लिखेंगे सिंस A1/A2 इक्वल है B1/B2 के, लेकिन ये इक्वल नहीं है C1/C2 के। इस कंडीशन में क्या होता है, इस कंडीशन में पैरेलल लाइंस यानी नो सॉल्यूशन, इसमें हो जाएगा नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, यानी हमारा सिस्टम कैसा होगा, इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट सिस्टम। तो हमने पता कर लिया कि हमारा सिस्टम कैसा है, हमने लीनियर इक्वेशंस की मदद से पता कर लिया हमारा सिस्टम कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो फर्स्ट और जो थर्ड पार्ट है ये कंसिस्टेंट सिस्टम होगा। तो इसके सॉल्यूशन हमें ग्राफिकली फाइंड करने के लिए बोले हैं। तो सबसे पहले हम ये डिब्बे हैं इनकी वैल्यू निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, हमें दो लीनियर इक्वेशन दी गई है, ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये सेकंड है, तो इन डिब्बों को भरना है। तो सबसे पहले हम इक्वेशन फर्स्ट लेते हैं, तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारी, x + y = 5, x + y = 5। अब देखो हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यदि मैं x की वैल्यू 0 लूं, यदि मैं x की वैल्यू 0 लूं, तो लिखेंगे x = 0, x = 0 लेने पर यदि x की वैल्यू 0 लूं तो ये 0 हो जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 5, y की वैल्यू कितनी आ गई, 5। तो x की वैल्यू मैंने 0 ली, पहले डिब्बे को भर रहे हैं, x की वैल्यू 0 ली, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 5। फिर दोबारा यदि मैं y की वैल्यू 0 ले लूं, यदि मैं y की वैल्यू 0 ले लूं, यदि मैं y की वैल्यू क्या करूं, 0 ले लूं, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, ये पूरा 0 हो जाएगा, x की वैल्यू आएगी 5, तो x की वैल्यू आएगी 5, ये आ गई। यदि मैंने y की वैल्यू 0 ली तो x की वैल्यू आ गई 5। इसी तरीके से दूसरी इक्वेशन से दूसरे डिब्बे को भरना है। तो दूसरी इक्वेशन क्या है, यहां लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन सेकंड से। तो देखो दूसरी इक्वेशन है हमारी 2x + 2y = 10, ये है हमारी। तो इसमें भी इसी तरीके से करते हैं। यदि मैं x की वैल्यू क्या ले लूं, 0, यदि मैं x की वैल्यू क्या लूं, 0, x की वैल्यू 0 लूं, तो ये पूरा टर्म, ये पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 2y ये बचेगा, 2y = 10, तो y की वैल्यू आ जाएगी 2 5 जा 10, तो 5 और कट जाएंगे। यदि मैंने x की वैल्यू 0 ली, अब दूसरा डिब्बा भर रहा हूं मैं, दूसरे डब्बे को कर रहे हैं हम, यदि x की वैल्यू मैंने 0 ली तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 5। इसी तरीके से यदि मैं y की वैल्यू 0 ले लूं, यदि मैं y की वैल्यू 0 ले लूं, तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो ये बचेगा 2x = 10, तो x की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, 5, तो x की वैल्यू भी आ गई 5। यदि मैंने y की वैल्यू 0 ली तो x की वैल्यू आ गई 5। देखो तो सारे सॉल्यूशन कैसे हैं, मतलब कोऑर्डिनेट इसके इस तरीके से आ रहे हैं, 0 और 5, 0 और 5, यानी हमारा सिस्टम कैसा है, कोइंसिडेंट, मतलब जो दोनों लाइन बनेगी एक दूसरे के ऊपर बनेगी। ठीक है, तो ग्राफ आपको ये कहां से प्लॉट करना है, घर पे खुद करके देखेंगे, खुद ट्राई करेंगे, ये वैल्यूज हैं, इनको आप ग्राफ पर प्लॉट करेंगे। इसी तरीके से जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें इन डिब्बों को कैसे भरेंगे, तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, ये है हमारी 2x + y - 6 = 0। इक्वेशन फर्स्ट ये है। तो इसमें भी क्या करते हैं, x की वैल्यू 0 लें, x की वैल्यू यदि मैं 0 ले लूं तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो ये क्या बचेगा, y - 6 = 0, तो y ये माइनस का है तो परली तरफ जाएगा, तो ये 6 हो जाएगा, प्लस का 6। यदि मैंने x की वैल्यू क्या ली, 0, फर्स्ट इक्वेशन के लिए फर्स्ट डिब्बा भर रहा हूं, यदि मैंने x की वैल्यू 0 ली तो y की वैल्यू आ गई 6, ये हो गया। इसी तरीके से यदि मैं y की वैल्यू 0 ले लूं, यदि मैं क्या करूं, y की वैल्यू 0 ले लूं,
तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो ये बचेगा 2x, ये माइनस का 6 इक्वल टू 0। तो 2x, ये माइनस का है तो पहले तरफ जाएगा 6, तो x की वैल्यू आ गई 3। ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में चला जाएगा, तो ये आ गई 3। यदि मैंने क्या करा, y की वैल्यू कितनी ली 0, तो x की वैल्यू आ गई 3। तो पहली इक्वेशन से हमारा पहला डिब्बा भर गया। इसी तरीके से लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड क्या है हमारी, ये तो फर्स्ट थी और ये कैसे सेकंड थे, तो इक्वेशन सेकंड है हमारे 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। ये है। तो सबसे पहले वही तरीका, x की वैल्यू 0 लो, x की वैल्यू 0। यदि मैं x की वैल्यू 0, तो ये पूरा टर्म 0 हो गया, तो ये बचा माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। तो माइनस 2y, ये माइनस का है, पहले तरफ जाएगा तो प्लस का 4, तो y की वैल्यू, तो माइनस 2 इसके डिवाइड में चला जाएगा तो कट जाएगा, 2 2 जब 4 माइनस का 2, तो y की वैल्यू आ गई माइनस का 2। यदि मैंने x की वैल्यू 0 ली, इक्वेशन सेकंड में सेकंड डिब्बे के लिए, यदि मैंने x की वैल्यू 0 ली, तो y की वैल्यू आ गई माइनस 2। इस तरीके से अब क्या करें, अब y की वैल्यू 0 रख लो, y इक्वल टू 0 रखने पर, तो ये y इक्वल टू 0 रखेंगे तो ये पूरा टर्म 0, तो ये हो जाएगा 4x माइनस ये पूरा टर्म 0, तो माइनस 4 इक्वल टू 0। ये हो गया। तो अब सोल्व करेंगे 4x, ये माइनस का है तो पहली तरफ जाएगा प्लस का 4, तो x की वैल्यू आ गई 1, x की वैल्यू आ गई 1। यदि मैंने y की वैल्यू 0 रखी तो x की वैल्यू आ गई 1। इस तरीके से अब दोनों डब्बे हमारे तैयार हैं, बस आपको इनको क्या करना है, प्लॉट करना है ग्राफ पर। तो ये भी आपका क्या है, होमवर्क है, ये भी आपका क्या है, होमवर्क है।